नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं हर बार की तरह आज के मेरे फिर से विशेष कार्यक्रम में, यानी साप्ताहिक राशिफल में। जी हां, प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि 26 जून से लेकर 2 जुलाई के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल, जिसमें मैं बताऊंगा कि ग्रहों की स्थिति के अनुसार कैसा रहेगा आपके ये पूरे सप्ताह का हाल। साथ में अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता है, इसे शुभ बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, इस पर भी विशेष चर्चा करूंगा। राशिफल बताने से पूर्व 2 जानकारी आपको मैं साझा कर दूं। ये जो राशिफल है चंद्र राशि के अनुसार है। आप चाहें तो इसे लग्न के अनुसार या नाम के अनुसार भी देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा मन का कारक है और प्रत्येक मनुष्य जो सोचता है वही करता है। तो चंद्रमा जो है हमारे मन को चलाता है। इसलिए चंद्रमा की स्थिति की अगर हम लोग विचार करें तो 26 जून से 2 जुलाई के मध्य में 26 और 27 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। चंद्रमा और बुध का मित्रवत संबंध नहीं है। यह सीधी बात है कि 26 और 27 तारीख को लोगों को अपने मन की बुद्धि के अलावा वाणी पे भी नियंत्रण रख करके काम करना ज़्यादा बेटर रहेगा। 28 और 29 तारीख को चंद्रमा जो है ये भी शत्रुगत राशि तुला में रहेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें चंद्रमा के साथ जुड़ेगी। पहला बात तो चंद्रमा के साथ केतु की युति रहेगी, तो चंद्र ग्रहण भी रहेगा। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ने के कारण जो है गज केसरी योग की उत्पत्ति होगी, जिस कारण से जो है चंद्रमा को इसका प्रभाव, यानी कह सकता हूँ ग्रहण दोष का, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। सप्ताह का अंतिम पड़ाव जो रहेगा, यानी 30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख को, ये बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि चंद्रमा जो है एक तो नीच अवस्था में रहेगा और चंद्रमा के ऊपर जो है चंद्रमा के ऊपर जो है शनि की 10वीं दृष्टि भी रहेगी मंगल की राशि में। मतलब एक तो चंद्रमा नीच का और ऊपर से इनके ऊपर जो है शनि की दृष्टि भी रहेगी। इसलिए मेष से लेकर के मीन राशि वाले, मैं यही बोलूँगा कि 30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख को थोड़ा सावधानी पूर्वक रहना चाहिए और सभी को अपने आलस्यपन का नियंत्रण करके, क्रोध का जो नियंत्रण करके अपने कर्म पे विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए चंद्रमा बहुत अच्छे पोजीशन पे नहीं है। जब कोई ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं होती है तो बहुत अच्छे से और शालीनता से समझाना एक ज्योतिष का कार्य होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूँ मेष राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मेष राशि वाले, अगर मैं आपकी बात करूं तो 26 और 27 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के 6ष्ठम भाव पे गोचर करेंगे। 6ष्ठम भाव में गोचर करने के कारण जो है आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानियां दिखेगी। व्यर्थ की यात्राओं के कारण थोड़ी सी परेशानियां होंगी। अगर आप सामाजिक कार्य में हैं तो सामाजिक छवि को थोड़ा बचा करके रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। पेट, पैर और हृदय से रिलेटेड थोड़े से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि द्वादश स्थान पर इनकी दृष्टि आपको कर्ज की मुक्ति कराने के लिए तत्पर रहेगा। लेकिन घर के ही लोग या बाहर के कोई शत्रु आपको कहीं ना तो कहीं अंदर से थोड़ा डैमेज कर सकते हैं। तो इस मामले में आपको अपना थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं 28 और 29 तारीख को, इस समय विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। व्यापारिक तालमेल बहुत ही अच्छा होगा। पार्टनरशिपिंग से तालमेल बहुत ही अच्छा होगा। जीवन साथी का बेहतर सपोर्ट मिलेगा। द्वितीय संतान संबंधित स्थितियों में सुधार होगा। कोई खानदानी संपत्ति या विवाद है या मैरिड लाइफ में सेपरेशन वगैरह की स्थिति बनी हुई थी, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार के योग देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है मैं बता रहा हूं कि आपकी सामाजिक ख्याति निश्चित तौर पे बढ़ेगी। आपके व्यापारिक स्थल में जो आपके अंदर के लोग कुछ धोखा दे रहे थे या डिस्टर्ब कर रहे थे, इसमें विशेष सुधार के योग आपके जीवन में दिखने चालू हो जाएंगे। और इसके अलावा मेष राशि वाले, सबसे ज़्यादा लाभकारी फल आपको इस समय एक चीज़ यह मिलने वाला है कि आपको नौकरी व्यवसाय में बहुत ही बेहतर बदलाव के ऑप्शन मिलेंगे, जिसका बहुत समय से आप तलाश कर रहे थे। अगर मैं बात करूं 30, 1 और 2 तारीख की बात करूं, यानी 30 जून से 2 तारीख के मध्य की बात करूं, चंद्रमा आपकी कुंडली के 8म भाव पे गोचर करेंगे। जब चंद्रमा आपकी कुंडली के 8म भाव पे गोचर करेंगे मेष राशि वाले, ये निचस्त अवस्था है। ये ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थिति को पैदा करेगा। केस मुकदमा संबंधित किसी प्रकार की परेशानियां हैं तो आप इसको अवॉइड करने का कोशिश कीजिए।
दूसरों के कारण में आकर के कोई भी काम मत कीजिए, चक्करों में बड़े संकट में फंसने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा खानदानी संपत्ति, वसीयत या किसी प्रकार का भी कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड या खुद का कहीं फंड फंसा हुआ है तो अभी उस पर थोड़ा सा ध्यान दे करके शांतिपूर्वक काम कीजिए। अगर आप हड़बड़ी करेंगे तो परेशानियां और बढ़ सकती हैं। हालांकि धन स्थान पर दृष्टि है, धन की कमी नहीं होगी, पारिवारिक तालमेल अच्छा होगा, विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे होंगे। इसके अलावा जो है लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार के योग दिखेंगे। शिक्षा के मामले में सुधार रहेगा, लेकिन यही कि आलस्यपन का त्याग करना पड़ेगा और मन को बहुत ही अच्छा एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके रखना पड़ेगा। और पारिवारिक तालमेल और बाहर के लोगों से तालमेल बेहतर बना के रखना है, कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे पूरे सप्ताह जो है जल में दूध मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, बहुत ही बेहतर रहेगा। सफेद चंदन का भी तिलक लगाइएगा। वृषभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 26 और 27 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव पे गोचर करेंगे। अतः इस समय जिन लोगों को कोई इंटरव्यू या कोई सिलेक्शन होने वाला है, आप लोगों के लिए तो निश्चित तौर पे समय बेहतर और लाभकारी रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा जो है संतान पक्ष के मामले में थोड़े से वैचारिक मतभेद की स्थितियां रहेंगी। आय स्थान पे चंद्रमा की दृष्टि चारों तरफ से धन की प्राप्ति कराएगा। विदेश यात्रा संबंधित सावधान थोड़ा रहना है, हो सकता है कि किसी के चक्कर में आकर के आप ज़्यादा नुकसान ना कर दें। इसके अलावा विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ के योग बहुत ही बेहतर मिलेंगे। निश्चित तौर पे भाई बहनों से तालमेल अच्छा है। खानदानी संपत्ति या फिर किसी प्रकार का वसीयत को लेकर के परेशानियां हो रही थी, वह ठीक होगा। जो आपके पैसे परिवार के पास या सरकार के पास फंसे हुए या निकलते हुए निश्चित तौर पे दिखते हैं। बड़े भाई बहनों से तालमेल में बहुत ही बेहतर सुधार होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लव लाइफ जो बहुत समय से खराब चल रहा था उसमें सुधार होगा। द्वितीय विवाह या फिर विवाह को लेकर के कुछ परेशानियां चल रही है, इसमें भी सुधार के अवसर निश्चित तौर पे होते हुए दिखेंगे। जिनको संतान संबंधी दिक्कत है, संतान कंसीव होने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल सकता है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में 28 और 29 तारीख, 28 और 29 तारीख को गज केसरी योग है। मोटे कर्ज की मुक्ति करेंगे। कोई शत्रु आपको इंटरनल बहुत ज़्यादा परेशान या डिस्टर्ब कर रहा था, वह ठीक होगा। इसके अलावा कोई कानूनी परेशानी को लेकर के डिस्टर्ब थे या किसी प्रकार का आप अपने जीवन के कोई पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही थी, इसमें सुधार के अवसर आपके जीवन में ठीक हो जाएंगे। अपव्यय और अपयश से भी बचना चालू कर देंगे, लेकिन कहीं भी पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको थोड़ा सोचना चाहिए। विदेश यात्रा के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा जो अगर मैं बात करूँ, आपके परिवार के ही कुछ लोग जिनसे आप दूर जा करके एक अलग जीवन व्यतीत करना चाहते थे, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं तो निश्चित तौर पे बनेंगी। सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, कोई केस मुकदमे या कोई विवाद था, अवॉइड करने की कोशिश करें, नहीं तो परेशानियाँ आपकी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। 30, 1 और 2 तारीख को चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर करेंगे और ये नीच के रहेंगे। अतः इस समय वैवाहिक जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। पार्टनरशिपिंग में तालमेल थोड़ा बेहतर बना करके चलना आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो परेशानियां ज़्यादा बढ़ सकती हैं। आपको कोई विरोधी या प्रतिद्वंदी जो है आपके किसी गलत आरोप में फंसा सकते हैं, अतः अपने दिमाग पे रह करके हर काम को करना है। भाई बहन हो, रिश्तेदार हो या सरकार का कोई भी लोग हो, किसी के भी कहने पर कोई नौकरी व्यवसाय में बदलाव ना करें या किसी के भी थर्ड पार्टी के कहने पर अपने दाम्पत्य जीवन पर किसी प्रकार का विवाद में ना फंसे। कोई भी वैवाहिक जीवन के रिश्ते अगर आते हैं तो इस समय अवॉइड करें, सोच समझ के करें रिश्ता, नहीं तो नीच का चंद्रमा आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। लग्न में चंद्रमा की उच्च की दृष्टि है, निर्णय आप निश्चित तौर पे सही लेंगे। खोया हुआ सम्मान तो निश्चित तौर पे लौटेगा, लेकिन नौकरी व्यवसाय में आ करके किसी भी हड़बड़ी में बदलाव ना करें। स्थानांतरण का योग है, लेकिन नहीं करने की कोशिश करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। किसी प्रकार को जनसभा या सामाजिक सभा कुछ होने वाले हैं तो आप अवॉइड करें। हो सकता है कि आपके प्रतिद्वंदी या परिवार के लोग ही आपकी इज्जत या प्रतिष्ठा को खराब कर सकते हैं। खानदानी संपत्ति का विवाद बढ़ सकता है, इस पर सावधानी थोड़ी सी रखनी पड़ेगी आपको। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, शांति रखें, पार्टनरशिपिंग में भी शांति रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? सफ़ेद चंदन का तिलक पूरे सप्ताह लगाइए और मन को शांत बना करके रखिए। मिथुन राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 26 और 27 तारीख को चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठ जाएंगे। काल पुरुष की कुंडली में इनका कारक होता है। नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। पिता से और माता से तालमेल बेहतर होगा। निश्चित तौर पर सामाजिक ख्याति बढ़ेगी। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति संबंधित कुछ बड़ा लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। प्रेम संबंध में सुधार होगा। किसी कारण से लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा जो डिस्टर्ब थी या प्रेम विवाह को लेकर के इसमें सुधार के भी बेहतर ऑप्शन मिलेंगे। नौकरी व्यवसाय के लिए बदलाव बहुत ही बेहतर है। इंक्रीज होगा आपका सैलरी, और व्यवसाय में आप एक ब्रांचेज के अलावा दूसरे ब्रांचेज की ओर जाना चाहते हैं तो लाभ की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा पैतृक संपत्ति संबंधित कुछ लाभ मिलेगा। और सबसे ज़्यादा लाभकारी पोजीशन ये है कि आप अपने जीवन में घर से दूर थे तो घर आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगी। 28 और 29 तारीख को चंद्रमा पंचम भाव में गज केसरी योग की स्थिति बना करके रखेंगे।
द्वितीय का पंचमेश बैठना लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत ही बेहतर लाभ के योगों को बढ़ाएगा। उच्च शिक्षा का लाभ है। प्रेम से विवाह के योगों में बहुत ही बेहतर वृद्धि दिखेगा। किसी कारण से कोई इंटरव्यू या फिर रिजल्ट में बार बार आप फेलियर हो रहे थे, उसमें पास होने की संभावना आपके जीवन में बन जाएंगी। विदेश जाने की संभावना बहुत ही अच्छी रहेगी। संतान की तरक्की होगी। अच्छे जगह पे एडमिशन्स वगैरह के चांसेस बनेंगे। और सबसे ज़्यादा लाभकारी पोजीशन यह है कि जहाँ भी आपका पैसा फंसा हुआ है निकल जाएगा। बड़े भाई बहनों से भी तालमेल में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज भी मिलने की संभावनाएं बन सकती है। और सबसे ज़्यादा लाभ की पोजीशन आपके जीवन में यह रहने वाला है कि पारिवारिक तालमेल बहुत ही बेहतर होगा, जिन लोगों से तालमेल खराब चल रहा था। 30, 1 और 2 तारीख की अगर मैं बात करूं, देखिए षष्ठम भाव का चंद्रमा अशुभ रहेगा। इस समय आपको डिप्रेशन, तनाव परेशान कर सकता है। आपके तरक्की के कारण, जलने के कारण कोई किसी प्रकार का विवाद या कानूनी परेशानी में फंसा सकता है। द्वितीय भाव का षष्ठम भाव में बैठना, कुछ भी सोच समझ के बोलिएगा। अगर आप किसी का चुगली करते हैं या फिर किसी की बात को इधर से उधर करते हैं तो बड़े चक्करों में फंस सकते हैं, तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा पेट और पैरों में और दांत और नेत्र संबंधी थोड़ी समस्या बढ़ सकती हैं। हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। किसी भी सिचुएशन पे कोई भी लोगों के बातों में आकर के कोई काम नहीं करना है। बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, नुकसान होना तय है। एक तो नीच का चंद्रमा, ऊपर से शनि की दशम दृष्टि आपको ज़्यादा डैमेज कर सकता है। जो भी पैसा आपके पास है उसको बचाने का कोशिश करें। किसी के बहकावे में आकर के कोई नौकरी व्यवसाय में बदलाव मत करिएगा। हाँ, विदेश जाना है उससे रिलेटेड कोई भी कोशिश कीजिए, बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा पुराना कोई केस मुकदमा है तो उसमें विजयी होने की आवश्यकता जो चल रही थी वह पूर्ण होते हुए दिखेगी। अगर सरकारी किसी प्रकार के काम में विवाद है तो इस समय थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो होता हुआ जरूर दिखेगा। लेकिन परिवार के लोगों पर विश्वास करके कोई भी बड़ा निर्णय आपको बर्बाद कर सकता है। इस मामले में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए? जल में मिलाए चंदन और शिवलिंग पे प्रत्येक दिन अर्पित करें, बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर कहीं आपको सफ़ेद गाय दिख जाता है तो आप कोशिश करें कुछ भी भोजन के तौर पे उनको देने का, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। मिथुन राशि वाले, कर्क राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 26 और 27 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। कर्क राशि वाले, तृतीय भाव पराक्रम का घर होता है और चंद्रमा आपके लग्न का मालिक है। लग्नेश का तृतीय भाव में बैठना निश्चित तौर पे जो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपका नहीं आ रहा था, अपनी पक्ष और अपनी बातें दूसरों के समक्ष जो नहीं रख पा रहे थे, वह रखने में आप कैपेबल हो जाएंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा। भाई बहनों से तालमेल थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, परंतु सीनियर अधिकारियों को सपोर्ट है। प्रमोशन का योग अच्छा है। विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही प्रबलता तौर पर दिखेगी। किसी प्रकार का प्रॉपर्टी विवाद या अस्थिरता या परेशानियां जो चल रही थीं, इसमें बेहतर सुधार के अवसर आपके जीवन में दिखेंगे। कुछ लोग आपकी बातों को इधर से उधर करके आपके ऊपर गलत आरोप लगाने का कोशिश करेंगे कि आपने ये काम किया है। तो किसी भी हाल में आप मित्र हो या परिवार के लोग हो या फिर नौकरी का क्षेत्र हो, उन लोगों के समक्ष ज़्यादा तालमेल बेहतर ना बना करके रखें। चुपचाप थोड़ा साइड होकर के रहें। ज़्यादा बोलना खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा तृतीय संतान की तरक्की के बेहतर ऑप्शन है। उच्च शिक्षा का लाभ दिखेगा इस दिन, कोई शक नहीं है इसमें। और सबसे ज़्यादा लाभकारी पोजीशन आपके जीवन में यह भी एक दिखने वाला है कि कुछ संपत्ति बंटवारा को लेकर का विवाद हो सकता है, लेकिन अपने आप को पेशेंस रखिएगा। पिता से तालमेल बेहतर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे ज़्यादा इस समय एक लाभकारी फल आपके जीवन में यह मिलने वाला है कि इस समय आप कुछ कर्ज की मुक्ति भी करेंगे अचानक से। 28 और 29 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे। निश्चित तौर पे भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ तो यह देगा क्योंकि गज केसरी योग भी है और चतुर्थ भाव का चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली में कारक होता है। माता से तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा। पिता से तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा। सीनियर अधिकारियों से तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, लेकिन दिखावा करने से आपको बचना पड़ेगा। अगर आप दिखावा करते हैं तो लंबे चक्करों में फंस सकते हैं। इसके अलावा जो है, जिनको लगता था कि नई नौकरी व्यवसाय कुछ नहीं हो सकता, जीवन इसी प्रकार का चलेगा, बिल्कुल नहीं। पेशेंस रखिए। नई नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि बिल्कुल होगा। और पुरानी नौकरी या व्यवसाय चली गई थी या कोई किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा चल रहा था, वह ठीक होगा। आपके कैरेक्टर को लेकर के कुछ लोगों ने जो गलत भ्रांतियां फैलाई थी, इसमें विशेष सुधार के योग देखने को मिलेंगे। और अपनी भौतिक सुखताओं के लिए कुछ संपत्ति वगैरह या वाहन वगैरह या गैजेट्स वगैरह भी आप परचेज कर सकते हैं। लाभकारी समय दिखता है। 30, 1 और 2 तारीख को शनि की दृष्टि भी है चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा नीच का भी है। यानी 30, 1 और 2 तारीख को आपको अपने संतान पक्ष को लेकर के बहुत ज़्यादा एकाग्र और बहुत ज़्यादा ध्यान देकर के रखना पड़ेगा। इस समय अगर आप संतान के पक्ष पे आकर के कहीं मोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं या उसके बातों में आते हैं तो लंबे चक्करों में फंस सकते हैं। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाने से बचिएगा। लंबा नुकसान की संभावनाएं बन सकती हैं। नीच का चंद्रमा रहेगा और भी योग भी है। इसके अलावा जो है, लव लाइफ में अपने आप को बहुत ही सिक्योर और बेहतर समझ करके रखना पड़ेगा आपके लिए। नहीं तो क्या होगा कि डिस्टर्बेंस बढ़ सकता है। इसीलिए लव लाइफ में समस्या होती है तो झुक करके शांत रहिए और कोशिश कीजिए किसी प्रकार की गलती नहीं करने का। नौकरी व्यवसाय में आपको दिक्कतें हो सकती हैं।
किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू था या रिजल्ट आना था, आपके फेवर में नहीं आएगा, तो आपको इस मामले में थोड़ा सा ज़्यादा एकाग्र होना चाहिए। इसके अलावा जो है प्रेम से विवाह को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां बढ़ेगी। कुछ लोग आपको सामाजिक ख्याति की तरफ सामाजिक ख्याति आपकी कुछ लोग खराब कर सकते हैं। कोई पुराने दोस्त या मित्र आपको डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में मैं बताया हूं कि पैसे लगाने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। उच्च शिक्षा में दिक्कतें हो सकती हैं, इसीलिए किसी भी स्थिति में अपने आप को शांत रखें। सिर दर्द, पेट संबंधी समस्याओं को लेकर परेशानियां हो सकती हैं, तो अपने हेल्थ वगैरह का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले, आय स्थान पे चंद्रमा की दृष्टि है उच्च का, पैसे में कमी नहीं होगी। बड़े भाई बहनों का तालमेल बहुत ही बेहतर होगा, लेकिन नुकसान आपकी बुद्धिमत्ता को लेकर हो सकता है। अगर आप अपने करियर में, लव लाइफ में, संतान पक्ष में, शिक्षा में, किसी प्रकार का भी इन्वेस्टमेंट में बुद्धिमत्ता का प्रयोग प्रॉपर नहीं करते हैं, तब नुकसान हो सकता है। सपोर्ट का कोई दिक्कत नहीं है, विदेश यात्रा का योग तो बेहतर है। मैं यही बोलूँगा अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग बेहतर कीजिए तो बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन दही का सेवन करिए, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। स्नान करते समय जल में थोड़ा कच्चा दूध भी मिला सकते हैं। सिंह राशि वाले, अगर आपकी चर्चा करूं पूरे सप्ताह का तो कैसा रहने वाला है। 26 और 27 तारीख को सिंह राशि वाले शत्रुगत राशि में चंद्रमा का बैठना वाणी दोष लगाएगा, यानी आपके मित्रों से, परिवार के लोगों से या अनऑफिशियल लोगों से या ऑफिशियल लोगों से जबरदस्त वैचारिक मतभेद हो सकता है। तो आपको इस समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर आप वाणी पर नियंत्रण रख लेते हैं तो जिन लोगों से तालमेल खराब होना है वह बेहतर होगा और चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। मोटे इन्वेस्टमेंट आप कहीं कर रखे हैं तो हो सकता है कुछ पैसा आप विड्रॉ करें, इसको लेकर के थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। ससुराल पक्ष से तालमेल बेहतर होगा, दाम्पत्य जीवन में तालमेल बेहतर होगा अगर अपनी जुबान पर कंट्रोल रखते हैं तो। विवाह को लेकर के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। जिन लोगों का लव लाइफ ऐसे लोगों से चल रहा है, या तो उम्र में छोटा या उम्र में बड़ा है, उनको लेकर के, वैवाहिक जीवन को लेकर के कुछ शुभ समाचार ठीक हो सकता है। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में इस समय नौकरी व्यवसाय में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगा थोड़ा सावधानी पूर्वक हर काम को करें तो बेहतर रहेगा। हाँ, इस समय एक चीज़ आपके जीवन में है कि जो भी काम आपके पेंडिंग पड़ी हुई थी उसको निश्चित तौर पे पूर्ण करेंगे और मानसिक शांति की ओर भी बढ़ते चले जाएंगे। 28 और 29 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर करेगा। सिंह राशि वाले, तृतीय भाव पे गोचर करने का मतलब यही होता है कि आपके आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, क्योंकि चंद्रमा गज केसरी योग के अंतर्गत रहेगा। अतः रिश्तेदारों से, भाई बहनों से तालमेल में विशेष सुधार के योग बनते हुए दिखेंगे। खानदानी संपत्ति से रिलेटेड कोई विवाद है तो उसमें सॉल्व होता हुआ दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा होगा। विदेश यात्रा को लेकर के शुभ समाचार मिल सकता है। धार्मिक यात्रा की तरफ भी आप जा सकते हैं और मनचाहा प्रमोशन, पदोन्नति का योग भी बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखता है। इसके अलावा इस समय कुछ हद तक लव लाइफ में तो सुधार होगा। तृतीय संतान के भविष्य को लेकर के परेशानियां चल रही थी, उसमें विशेष सुधार के योग दिखेंगे। अगर मैं बात करूं 30, 1 और 2 तारीख को, तो इस समय चंद्रमा चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे। सिंह राशि वाले, चतुर्थ भाव पे गोचर करना पारिवारिक कलेश को दिखा रहा है, अतः आपको पारिवारिक कलेश से बचना चाहिए। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानियां बढ़ सकती है, लेकिन पिता से तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप अपने आलस्यपन को त्यागते हैं तो जो व्यापार में कोई कस्टमर आपके दुश्मन बने बैठे थे या आपसे बिजनेस नहीं करना चाहते थे, और नौकरी के मामले में जो सीनियर आपको सपोर्ट नहीं करते थे या प्रमोशन नहीं देना चाह रहे थे, उसमें विशेष तालमेल के सुधार के योग बेहतर बनने आपके जीवन में चालू हो जाएंगे सिंह राशि वाले। लेकिन इस समय आप कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट या खर्च अगर कहीं भी करते हैं तो लंबा नुकसान आपके जीवन में हो सकता है। इस समय कोई भी संपत्ति से संबंधित कोई बड़ा रिस्क लेते हैं तो लंबा नुकसान आपके जीवन में हो सकता है, यानी इन्वेस्टमेंट आपको करने से पहले सोचना चाहिए। माता से तालमेल बेहतर बना के रखें। सामाजिक ख्याति प्राप्त करने के लिए समाज के लोगों से तालमेल बेहतर बना के रखें। अगर आपको विदेश जाना है तो सावधानी पूर्वक कोई भी डॉक्यूमेंट लगाएं, नहीं तो हो सकता है कि किसी डॉक्यूमेंट के चक्कर में आप परेशान हो सकते हैं, या झूठ बोल के कोई काम ना करें। लोन लेना चाहते हैं मिल जाएगा, लेकिन लोन चुकाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको कोई संपत्ति वगैरह सेल करना है सावधान हो जाइए। अगर आप थोड़ा पेशेंस रखते हैं तो ज़्यादा कीमतों पे आगे सेल होने की संभावनाएं बनेंगी। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, उपाय के तौर पे बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। प्रत्येक दिन आपको 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। कोशिश कीजिए अगर आपके पास चांदी का कोई कड़ा या कुछ भी है तो हाथ में धारण कर लेने का। कन्या राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 26 और 27 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव पे गोचर करेंगे। कन्या राशि वाले, चंद्रमा आपके लग्न कारक के शत्रु होते हैं, अतः आप थोड़ा तनाव और परेशानी इस समय महसूस करेंगे। कोई डिसीजन और निर्णय लेने में दिक्कतें हो सकती हैं, इसीलिए जो आपके फ्रेंड सर्कल है या परिवार के लोग हैं, जो आपके वेल विशर हैं, इनसे सोच सोच के हर डिसीजन लीजिएगा।
हालांकि सप्तम भाव पे दृष्टि, विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे, जीवन साथी से सपोर्ट मिलेगा, पार्टनरशिपिंग का तालमेल अच्छा है और नौकरी व्यवसाय को लेकर के भी बेहतर योग बनते हुए दिखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपका स्थानांतरण का योग है, बेहतर स्थानांतरण का योग इस समय दिखता है और सबसे ज़्यादा लाभ की संभावना इस समय आपकी मिलेगी कि किसी कारण से सेपरेशन या दूरियां बनी हुई थी वैवाहिक जीवन में, इसमें सुधार के योग बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखते हैं। धन की प्राप्ति होगी, लेकिन अगर आप गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्रोध करते हैं या लोगों से दूरियां बना करके रखते हैं तो दिक्कतों का सामना हो सकता है। यानी मानसिक हलचल जो भी बेकार का चल रहा है इस पर नियंत्रण करके रखिएगा। 28 और 29 तारीख को द्वितीय भाव पे चंद्रमा गोचर कर जाएगा। जब द्वितीय भाव पे गोचर कर जाएगा तुला राशि वाले, तो आपको इस समय धन संबंधित लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। बड़े भाई बहनों से और छोटे भाई बहनों से तालमेल में बेहतर सुधार के योग दिखेंगे। ये एक अच्छा समय है, गज केसरी योग है। नौकरी व्यवसाय में बहुत ही बेहतर बदलाव के योग आपके जीवन में दिखेंगे। अष्टम भाव पे दृष्टि, मित्रगत राशि मेष पे, ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा है और सबसे ज़्यादा लाभ की संभावना इस समय आपके जीवन में यह बढ़ने वाली है कि जहां भी आपके पैसे फंसे हैं, आपके गवर्नमेंट के पास पैसे हैं, इंश्योरेंस में फंसे हैं, पीएफ में फंसे हैं या किसी भी चीज़ में पैसे फंसे हुए हैं, वह पैसा निकलता हुआ दिखेगा। लेकिन शत्रुगत राशि में है, लाइवस लाइफ कारक शुक्र जो होता है उसकी राशि तुला है, तो आपको अपने आलस्यपन पर त्याग रखना चाहिए और कहीं भी काम निकालने के लिए भाग दौड़ में विशेष ध्यान देना चाहिए। 30, 1 और 2 तारीख की बात करूं, चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर करेगा, वो भी नीच का, वो भी शत्रुगत स्थान पे। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस समय आप अपने कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास को नियंत्रित करके चलें, बहकावे में आकर के इन्वेस्टमेंट ना करें। आपके पास जो भी इनकम का सोर्स है, अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं या परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों को या किसी को भी पैसे देते हैं, तो समझ लो कि बड़ा नुकसान की संभावनाएं आपके जीवन में हो सकती है। कुछ ऐसे लोगों से मित्रवत संबंध होगा जो आपके लिए फेवर में नहीं है, तो आपको ये 3 दिनों में लव लाइफ जो गलत प्रकार का है, फ्रेंड सर्कल जो गलत प्रकार का है, परिवार के लोग जो पहले से आपको धोखा दे रखे हैं, इन लोगों से बच करके रहिएगा, नहीं तो पैसे को चूस लेंगे, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस समय है। संपत्ति बंटवारा को लेकर के अपने पक्ष को आगे आगे ना रखें, नहीं तो लंबी परेशानियों में फंस सकते हैं। कोशिश कीजिए 30 और 1-2 तारीख को व्यर्थ के उलझनों से बचने का। टॉन्सिल से संबंधित समस्याएं, नेत्र से संबंधित समस्याएं आपको इस समय थोड़े से परेशान कर सकता है। पैर हाथ में चोट लग सकता है, खास करके आपके जीवन में बाएं साइड में, तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि सीनियर अधिकारियों के सामने आपका तालमेल बहुत ही अच्छा है, आपके इज्जत प्रतिष्ठा में कमी नहीं है, प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन मैं बार बार यही बोलूँगा कि अपने क्रोध को और आलस्यपन को नियंत्रण कर ले। नहीं करेंगे कन्या राशि वाले तो परेशानी में फंस सकते हैं। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। प्रत्येक दिन आपको एक बार शिव चालीसा का पाठ करना बहुत ही बेहतर रहेगा। कन्या राशि वाले, तुला राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत 26 और 27 तारीख को तुला राशि वाले, एक तो चंद्रमा शत्रुगत राशि कन्या में, ऊपर से द्वादश स्थान पे, और कहीं से कोई ग्रहों का सपोर्ट नहीं, डिस्टर्ब कर सकता है। 26 और 27 तारीख को जो है तुला राशि वाले सीनियर अधिकारियों से मतभेद बढ़ सकते हैं, पिता से मतभेद बढ़ सकता है, नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कोई वीज़ा या ग्रीन कार्ड या विदेश जाने से रिलेटेड कोई जो परेशानियां आ रही थी, इसमें तो तालमेल आपके जीवन में बेहतर बनते हुए दिखेंगे। लेकिन मैं बार बार यही बोलता हूं कि इन्वेस्टमेंट को सोचना पड़ेगा करने से पहले, नहीं तो लंबे चक्करों में फंस सकते हैं। कोई पुराने कोर्ट केस, इनकम टैक्स से रिलेटेड विवाद, या फिर कह सकता हूँ कि कोई ऐसे कार्य जो 2 नंबर के होते हैं, जो ऐसे काम जो परिवार से छुपा करके आप कर रहे थे, जो नाजायज भी हो, आपको सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो आप इस चक्कर में ज़बरदस्त बदनाम हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थितियां बनती हैं। हालांकि कुछ कर्ज की मुक्ति तो आप करेंगे, लेकिन पैसों का किल्लत जो है ओवरलोड भी दे सकता है कर्ज से संबंधित। तो आपको 26 और 27 तारीख को बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। 28 और 29 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव पे गोचर करेगा तुला राशि वाले, गज केसरी योग के साथ, और कर्म क्षेत्र का मालिक भी होता है। अतः इस समय आपके जीवन में नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। आप इस समय जिनका सेपरेशन या फिर वैवाहिक जीवन में कलेश या फिर अस्थिरताएं चल रही थी, थोड़ा झुक जाते हैं तो सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगे। जीवन साथी जो आपके खिलाफ थे, या आप एक दूसरे के मध्य में जो है फेथ कम हो गया था, विश्वास कम हो गया था, तो 28 और 29 तारीख को इस मामले में बहुत ही बेहतर सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे तुला राशि वाले।
नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के बहुत अच्छा योग है, प्रयास थोड़ा कर लीजिएगा। शुक्र लेबेस लाइफ के कारक है, अगर आप कठोर परिश्रम कर लेते हैं तो ये 28 और 29 तारीख लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है द्वितीय संतान से मतभेदता खत्म होगी, द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा, किसी को द्वितीय संतान कंसीव करना उससे रिलेटेड लाभ है, पिता का सपोर्ट बहुत ही बेहतर है, माता का कारक होता है चंद्रमा मतलब स्त्री का, तो उसमें भी जो है ये आपको बेहतर सपोर्ट मिलने वाला रहेगा। अगर मैं बात करूं 30 और 1 और 2 तारीख को तुला राशि वाले, आपके कुंडली के चंद्रमा द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। देखिए नीच का और 20 योग भी है क्योंकि शनि की दृष्टि भी है। तुला राशि वाले, मैं आपको सीधी बात करना चाहता हूं कि 30, 1 और 2 तारीख को आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए। जो परिवार के लोग हैं, जो लव लाइफ है, अच्छे मित्र हैं या आपके दाम्पत्य जीवन है, इन लोगों से जबरदस्त वैचारिक मतभेदता बढ़ सकती है, तो आपको अपनी जुबान पे प्रॉपर नियंत्रण रखना चाहिए। बड़े इन्वेस्टमेंट से पहले बचना चाहिए और नौकरी व्यवसाय में लालच में आकर के, कुछ धन के लालच में परिवर्तन ना करे तो बेहतर रहेगा। आपको मैं बता देता हूँ, कोई इंटरव्यू का रिजल्ट वगैरह आना था तो नहीं आएगा, और अगर आता है तो बहुत ज़्यादा आपके फेवर में नहीं हो सकता, तो आप बहुत ही सोच समझ के प्रिपरेशन कर लें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके जो सेविंग अमाउंट है उसमें थोड़ा सा एक्सपेंस का योग बनता है, मतलब धन खर्च के बेहतर योग बनते हैं, तो आपको इसमें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। और इसके अलावा हड़बड़ में आकर के कोई पुराने मित्रों से या लव लाइफ से या अचानक से विवाह मत कर लीजिएगा, बड़ा धोखा या फिर किसी के ट्रैप में फंस सकते हैं। जबकि ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा है, थोड़ा झुकने की कोशिश कर सकते हैं। खानदानी संपत्ति का विवाद सॉल्व होगा, लेकिन सेल होगा कि नहीं होगा इसकी सियोरिटी थोड़ी डाउनफॉल पे है क्योंकि चंद्रमा नीच का रहेगा। इसके अलावा जो है किसी प्रकार का कोई स्कैम या केस मुकदमा या विवाद में आप जो फंसे हुए थे वह ठीक है, उसमें आपको लाभ की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन बार बार मैं यही बोल रहा हूँ, वाणी पे, धन पे, परिवार के लोगों से, मित्रों पे सावधान होकर के काम कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। विवाद आपको दिक्कतों में फंसा सकता है। सीनियर अधिकारियों से और पिता से भी तालमेल अच्छा बना के रखिएगा, तो नौकरी से भी हाथ धो सकते हैं। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में ग्रहण करके ही घर से निकलिएगा, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तुला राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 26 और 27 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान पे गोचर करेंगे। भाग्य का मालिक का आय स्थान पे जाना लाभकारी पोजीशन पे है। शत्रुगत राशि में बैठने के कारण क्या है कि जो लोग वाणी से रिलेटेड काम करते हैं, आप गोल मटोल बोल करके ज़्यादा धन की प्राप्ति कर लेंगे। जो लोग भी अपने जीवन में 2 नंबर 3 नंबर का काम करते हैं, आपको अचानक मोटा इनकम का सोर्स बनेगा। लेकिन सीनियर अधिकारियों से, पिता से तालमेल को बेहतर बना करके रखना पड़ेगा। विदेश यात्रा का योग अच्छा है, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस या हड़बड़ी में आकर के ज़्यादा विदेश यात्रा के चक्कर में पैसा खर्चा करते हैं, तो इस मामले में थोड़ा सावधान आपको रहना चाहिए। परिवार के लोगों से तालमेल आपके ठीक है, लेकिन जो आपके चाचा या बड़े भाई हैं, इनके सामने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना तनाव की स्थिति को पैदा कर सकता है। आपको इस मामले में थोड़ा सा ध्यान देना है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए या लेविश लाइफ या भौतिक सुख सुविधाओं के लिए आप 1 रुपये की जगह 2 रुपये लगाने का कोशिश करेंगे, तो आपको इस मामले में विशेष ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा पैसा लगाना नुकसानदायी हो सकता है। पंचम भाव पे दृष्टि चंद्रमा का पड़ना उच्च शिक्षा का लाभ है, संतान की तरक्की है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। उच्च शिक्षा में आपके जीवन में अगर आप संतान पक्ष को लेकर परेशानियां चल रही थी, ये अच्छे जगह पे एडमिशन्स नहीं हो रहे थे, तो भी जहां हो रहा है वहां पे आप रह करके चुपचाप अपने कर्म को आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर मैं बात करूं आपके जीवन में 28 और 29 तारीख को गज केसरी योग का चंद्रमा वृश्चिक राशि वाले आपके लिए धन का व्यय के रास्तों को तो खोल सकता है, लेकिन केस मुकदमा से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बढ़ाएगा। विदेश यात्रा से रिलेटेड स्थितियों में तो सुधार करेगा। कर्ज की मुक्ति आप करेंगे। कोई शत्रु जो आपके पीठ पीछे आपको डिस्टर्ब कर रहा था, परेशान कर रहा था, उसका असली चेहरा आपके जीवन में सामने आएगा। संतान संबंधी तालमेल अच्छा है। लव लाइफ को लेकर के थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा। 28 और 29 तारीख को जो है आपको अपने सीनियर अधिकारियों से तालमेल बेहतर बना के रखना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना चाहिए। गलत इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। किसी प्रकार का कोई कानूनी परेशानी या कानूनी डॉक्यूमेंट में आप फेर बदल करने का कोशिश ना करें।
किसी चीज में तरक्की के लिए सीधा रास्ता अपनाए, टेढ़ा रास्ता अपनाएंगे तो व्यर्थ की परेशानियों में फंस सकते हैं। इसके अलावा आलस्यपन पे नियंत्रण करके रखें, धोखाधड़ी से बचने का कोशिश करें और दूर की यात्राएं करने से पहले 28-29 तारीख को ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बात करूं 30, 1 और 2 तारीख को वृश्चिक राशि वाले, चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव में नीच का बैठ जाएगा और चंद्रमा भाग्य का मालिक है। इस समय आपके सीनियर अधिकारी हो या आपके परिवार के ही लोग क्यों ना हो, या आपके कोई भी मित्र या फिर कह सकता हूं कि पुराने गुप्त शत्रु ही क्यों ना हो, कुछ लोग आपकी इज्जत, प्रतिष्ठा, पर्सनालिटी को लोगों के बीच में और समाज के बीच में खराब करने का कोशिश करेंगे। तो आपको इस मामले में वृश्चिक राशि वाले बहुत ही ध्यान और सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। कोई भी निर्णय मत लीजिएगा इस समय, हड़बड़ी में आकर के प्रमोशन पदोन्नति के चक्कर में स्थानांतरण मत कर लीजिएगा। दूसरों के कहने के चक्कर में नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन मत कीजिएगा। हालांकि इसका पॉजिटिव साइन भी बहुत सारा है, जैसे विवाह से रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे, वैवाहिक जीवन से रिलेटेड। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, जीवन साथी से लाभ की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा जो है मन में शांति बना करके सोच समझ के काम करते हैं तो आपके व्यवसाय में जो आपके प्रतिद्वंदी है वो आपके समक्ष नहीं टिक पाएंगे। लेकिन आप इधर उधर अपने मन को उलझा देते हैं तो स्थितियां खराब हो सकती हैं। तो इस मामले में आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। मनचाहा स्थानांतरण का योग है, सीनियरों से तालमेल बेहतर बना के रखेंगे तो प्रमोशन होगा, तालमेल बेहतर बना के नहीं रखेंगे तो कहीं और ही प्रमोशन कर देगा जहां आप चाहते नहीं हैं। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है। द्वितीय संतान का भविष्य को लेकर परेशानियां थी या स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां थी, इसमें तो सुधार के योग निश्चित तौर पे दिखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू और रिजल्ट है तो उसको अवॉइड करने का कोशिश करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। डिप्रेशन, तनाव परेशान कर सकता है। जब ऐसी परिस्थिति पैदा हो तो इंसान अपने जीवन में सावधान हो जाए और बड़ा निर्णय ना ले। लंबी यात्रा से आप बचे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, विदेश यात्रा से भी बचे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे प्रत्येक दिन कोशिश कीजिए ओम हम हनुमते नमः मंत्र का 51 बार जाप करने का। अगर इनकेस ये नहीं कर पाते हैं तो कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन जो है पेड़े का भोग भगवान श्री गणेश को लगाने का और प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए, जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगा। धनु राशि वाले, अगर आपकी चर्चा करूं साप्ताहिक राशिफल यानी 26 जून से 2 जुलाई के मध्य का, धनु राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली में यानी 26 और 27 तारीख को कर्म क्षेत्र पे बैठेगा। चंद्रमा आपकी कुंडली में भले ही अष्टम भाव के अधिपति होते हैं परंतु लग्न के मित्र होने के कारण अष्टम का दोष इनके ऊपर नहीं लगता है। अतः आपके कर्म क्षेत्र में बैठेगा कन्या राशि, शत्रुगत राशि बोलते हैं इसको। अतः आपको पिता से, सीनियर अधिकारियों से या जो भी प्रशासनिक लोग हैं इन लोगों के सामने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के ज़्यादा बकबक करने का कोशिश ना करें आप, नहीं तो क्या होगा कि अपनी गुप्त रहस्य दूसरों के समक्ष निकालेंगे और आपको जो है प्रमोशन के जगह डिमोशन, नई नौकरी के जगह हाथ धो सकते हैं और व्यवसाय में सामने वाला जो है आपसे दूरी बना सकता है। तो इस मामले में ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप इस मामले में ध्यान देते हैं तो जो नए नौकरी व्यवसाय को लेकर बहुत दिनों से जिनकी परेशानियां चल रही थी ना, आपको इस समय सुधार के बेहतर योग बनेंगे। बहुत ही बेहतर तालमेल रहेगा। माता से सुख समृद्धि मिलेगी, सुखों की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, खुद की संपत्ति और वाहन का बहुत ही बेहतर सुख मिलता हुआ दिखेगा आपके जीवन में धनु राशि वाले। इसके अलावा धनु राशि वाले अष्टम भाव का अधिपति का केंद्र में आने से ससुराल पक्ष से तालमेल तो बेहतर होगा ही होगा। पुराने केस मुकदमा में कुछ हद तक 30% 40% के आसपास आपके फेवर में आना चालू हो जाएगा। इस समय आपका कोई इंटरव्यू या कुछ भी है तो जो पूछा जाए उस मामले में ही बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना है। हालांकि इस मामले में कुछ लाभ के संकेत भी दिख रहे हैं, जिसमें क्या होगा कि कुछ लोग आपके कर्म क्षेत्र में जो आपके आचरण को लेके या आपके पर्सनालिटी को जो खराब कर रहे थे ना, उसमें सुधार होगा। और आप खुद के आइडेंटिफिकेशन को बेहतर बनाना है तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। 28 और 29 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान पे गोचर करेंगे धनु राशि वाले। जब यह आय स्थान पे गोचर करेंगे और गज केसरी योग है, चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी, संपत्ति सेल होगा उससे धन की प्राप्ति होगी। पुराने कोई केस मुकदमा, कंपनसेशन, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई पैसा, वसीयत से रिलेटेड कोई पैसा, इसके अलावा जो है रुकी हुई पेंशन या कोई सरकारी या प्राइवेट कंपनी आपके पैसे जो रोक रखे थे
उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। कितना बेहतर है। बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा है। प्रेम से विवाह के योगों को कोई नहीं रोक सकता है। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में खुल के पैसे लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपके बड़े भाई बहन हैं या आपके जो आपके चाचा वगैरह या रिश्तेदार हैं, इन लोगों से हर बात शेयर करने से पहले थोड़ा सा सावधान रहिएगा, नहीं तो पैसों से रिलेटेड लालच दिख सकता है और विवाद आपके जीवन में बढ़ सकता है। इसके अलावा धनु राशि वाले जो लोगों को उच्च शिक्षा का ग्रहण करना था, लाभ है, अच्छे जगह पे एडमिशन्स की कोशिश कर रहे थे, उस मामले में लाभ की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन थोड़ा लेविश लाइफ में बचना चाहिए। जिनको कोई इंटरव्यू और रिजल्ट आना था, चलो यह भी आपके फेवर में आ रहा है। और लव लाइफ की स्थितियों में सुधार के अलावा जो है आप अपने जीवन में जो है नौकरी को लेकर जो परेशानियां फेस कर रहे थे, इसमें भी बेहतर सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। बात करूं 30, 1 और 2 तारीख को, इस समय चंद्रमा द्वादश स्थान पे जो है धनु राशि वाले नीचस्थ रहेगा। अष्टम का द्वादश भाव में जाना, चलो नीच भंग तो बन रहा है, पर यह सिर्फ कहने का है। नुकसान कराता है द्वादश भाव का चंद्रमा। चंद्रमा विदेश भेजता है, निश्चित तौर पे द्वादश स्थान का चंद्रमा विदेश यात्रा कराएगा। एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। मेंटल पीस भी देगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। लेकिन मैं बार बार आपको यही बोलना चाहूँगा कि बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले बचना होगा। ससुराल पक्ष से तालमेल खराब होगा, प्रॉपर्टी संबंधित विवाद हो सकता है, व्यर्थ के केस मुकदमा में फंस सकते हैं। तो आपको इस मामले में थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा कोई सरकारी काम या कानूनी परेशानी, उससे बचिएगा। कोई आपका शत्रु है या कहीं अंदर से आपको भय लग रहा है, तो उस समस्या को पहले खत्म कर देना है। लोन लेना चाहते हैं, मिल जाएगा, लेकिन जिनको लोन चुकाना है आपको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन 1 पीस लड्डू भगवान विष्णु को भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में खुद भी ग्रहण करिए, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। धनु राशि वाले, मकर राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, मकर राशि वाले 26 और 27 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान पे गोचर करेगा। जब यह भाग्य स्थान पे गोचर करेगा मकर राशि वाले, तो शत्रुगत राशि में है। मतलब आपको अपने पिता से और सीनियर अधिकारियों से ज़्यादा बातें नहीं करनी है, काम पे ज़्यादा ध्यान देना है, नहीं तो आपकी कमजोरी को भाप करके आपका डिमोशन कर देंगे प्रमोशन के अलावा। और पिता कुछ आपको धन संबंधित या बुद्धिमत्ता से वंचित रह जाएंगे पिता के। तो इस मामले में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि भाग्य स्थान का चंद्रमा आपको धार्मिक यात्राएं तो कराएगा, लेकिन व्यर्थ की यात्राओं से बचना चाहिए। हाँ, जिनको विदेश जाना है कोशिश करें, इसमें कोई शक नहीं है, विदेश यात्रा से रिलेटेड लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु कहीं अच्छे जगह पे एडमिशन्स नहीं हो पा रहा था, तो निश्चित तौर पे उच्च शिक्षा से रिलेटेड लाभ मिलेगा। भाई बहनों से, मित्रों से लव लाइफ में बेहतर सुधार के योग दिखेंगे। खानदानी संपत्ति में थोड़ा विवाद होगा, वैचारिक मतभेदता बढ़ेगी, लेकिन आपके फेवर में रहेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार है। सरकारी नौकरी या ठेका से रिलेटेड या सरकार से कोई इसी प्रकार का कोई पैसे वगैरह लेने हैं तो उससे बेहतर तालमेल होगा। लेकिन जो उच्च अधिकारी है उनसे थोड़ी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके बात कीजिएगा, अकड़ को नहीं रखना है। इसके अलावा भाग्य स्थान पे चंद्रमा आपके जीवन में बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पे जो कुछ लोग आपके आचरण को खराब कर रहे थे उसमें सुधार होगा। लेकिन अगर अपने आप के वाणी पे नियंत्रण नहीं रखते हैं तो आप अपना आचरण या आइडेंटिफिकेशन को खुद से खराब करेंगे, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं 28 और 29 तारीख को कर्म क्षेत्र पे चंद्रमा बैठ जाएगा मकर राशि वाले। जब कर्म क्षेत्र पे चंद्रमा बैठ जाएगा तो गज केसरी योग भी तो है। अब केंद्र का मालिक केंद्र में चला जाए, लक्ष्मी स्थान का घर लक्ष्मी स्थान में चला जाए, तो इसको क्या कह सकते हैं? तो ब्रह्म का स्थान होता है, साक्षात विष्णु कारक होते हैं केंद्र के। अतः विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। सेपरेशन हुई पड़ी थी, डाइवोर्स तक बात पहुंच चुकी थी, एक दूसरे के मध्य में दूरियां बनी हुई थी, इसमें विशेष सुधार के योग आपके जीवन में दिखने चालू हो जाएंगे। पहली बार आपके पिता प्रॉपर सपोर्ट करेंगे। जो नए नौकरी व्यवसाय को लेकर जिनकी जीवन में परेशानियां हो रही थी, अब आपको लग रहा था जीवन में करा जाए तो क्या किया जाए, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा मकर राशि वाले भूमि, मकान, वाहन, सुख, समृद्धि और संपत्ति की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। पहली बार ऐसा होगा कि समाज के लोग, माता और पिता सभी सपोर्ट करेंगे और आपके सीनियर अधिकारी भी आपको बहुत बेहतर सपोर्ट करेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिनको नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है, ये 28 और 29 तारीख का अच्छा समय है। तो क्या वाकई में बेहतर फल मिलेगा? अगर आप
अपने कह सकता हूँ कि भौतिक सुख सुविधाओं में नियंत्रण करते हैं। इसके अलावा लेविश लाइफ से बचते हैं, आत्मविश्वासी रहते हैं, कॉन्फिडेंस रहते हैं, लोगों का कहना मानते हैं, तब है। अगर आप अपने आप को अपने आलस्यपन बढ़ा लेंगे या यही समय को लेविश की तरफ चले जाएंगे तो ये फल नहीं मिल पाएगा, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। 30, 1 और 2 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान पे गोचर कर जाएंगे। मकर राशि वाले जब ये आय स्थान पे गोचर करेंगे तो निचस्थ अवस्था में है। एक बात याद रखिएगा, सप्तम भाव का मालिक का निचस्थ होना, कोई पार्टनरशिपिंग या कोई नौकरी व्यवसाय में सावधानी रखना होगा। पार्टनरशिपिंग में इन्वेस्टमेंट ना करें। कोई नया पार्टनर अगर आता है पैसे का लालच दे करके तो सावधानी पूर्वक, लंबा चोट आपको दे करके कहीं ना निकल ले। इसके अलावा जो है गले के रोग, पेट के रोग, यूरिन से संबंधित समस्याओं से रिलेटेड थोड़ी सी परेशानियां आप झेल सकते हैं। हालांकि पंचम भाव पे दृष्टि पड़ना मकर राशि वाले, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। लेकिन द्वितीय संतान जिनको कंसीव करना है, अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। द्वितीय संतान का स्वामी आपकी कुंडली में निचस्थ अवस्था में चला गया है चंद्रमा, तो आपको गर्भ से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड ध्यान देना पड़ेगा। नौकरी व्यवसाय में लालच में आकर के कोई परिवर्तन मत कीजिएगा, नहीं तो लंबे चक्करों में फंस सकते हैं। और इसके अलावा जीवन साथी से तालमेल बेहतर बना करके रखिएगा, नहीं तो पुनः किसी गलत आरोपों में फंस सकते हैं। लॉटरी सट्टा में पैसे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उच्च शिक्षा हेतु प्रयास करें, लेकिन अगर आप कहीं अच्छे जगह पर एडमिशन वगैरह को चांसेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। रिश्तेदारों से, चाचाओं से तालमेल बेहतर बना के रखिएगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे मकर राशि वाले, आपके लिए थोड़ा कठिन उपाय है लेकिन करना अत्यंत आवश्यक ही रहेगा। प्रत्येक दिन जल में दूध मिला करके शिवलिंग पर अर्पित करें। माता लक्ष्मी को प्रत्येक दिन नारियल का भोग लगाएं और स्वयं भी इसे ग्रहण करें बेहतर फल मिलने के लिए। कुंभ राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 26 और 27 तारीख को चंद्रमा अष्टम भाव पे गोचर करेंगे शत्रुगत राशि में। कुंभ राशि वाले, चंद्रमा मन का कारक होता है, संपत्ति का कारक होता है और घरेलू सुख का भी कारक होता है। जीवन में चंद्रमा षष्टम भाव का अधिपति होने के कारण लाइफ में बहुत ही संघर्ष देखने पड़ते हैं। 26 और 27 तारीख को पेट और पैर संबंधित समस्याएं होंगी। थोड़ी सी डिप्रेशन और तनाव की स्थिति बढ़ सकती है। संतान पक्ष से मतभेद हो सकता है। मन में कुछ नकारात्मक ख्याल या फिर जो है खुद को नुकसान दिलाने के बारे में आपके मन में कुछ ख्याल पैदा हो सकते हैं। आपको इस मामले में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कोई खानदानी संपत्ति या किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद बढ़ सकता है, या फिर जो है किसी कारण से अचानक गलत स्थानों पे धन का व्यय हो सकता है। इस समय आपको हर मामले में धोखाधड़ी से बचना चाहिए। हर मामले में आपको इस समय जो है अपने नौकरी पे विशेष ध्यान देना चाहिए और किसी भी कारण से जो है सावधानी पूर्वक रहिएगा, नहीं तो कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या कानूनी परेशानी को लेकर थोड़ा धन का व्यय या उलझने पैदा हो सकती हैं। 28 और 29 तारीख को चंद्रमा भाग्य स्थान में होंगे और गज केसरी योग के साथ में होंगे। ये 2 दिनों का डिप्रेशन दूर जाएगा और अपने आप में कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखेगा। पहली बार भाई बहनों से, रिश्तेदारों से लव लाइफ में तालमेल ठीक होगा। कोई वसीयत से रिलेटेड कोई शुभ समाचार आपके जीवन में प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा पैसे कहीं से आपको मिल सकते हैं। गिफ्ट के तौर पे कुछ अच्छी वस्तुओं का जो है आपके जीवन में आगमन हो सकता है। इसके अलावा रिश्तेदारों से तालमेल तो बेहतर होता हुआ दिखेगा। सीनियर भी आपको सपोर्ट करेंगे, प्रमोशन हो सकता है। लेकिन किसी कारण से पैसों को लेकर के थोड़ा सा हल्का फुल्का पिता से मतभेद की संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि जिन लोगों को आपने पैसे से हेल्प किया उनका सपोर्ट मिलेगा। विवाह को लेकर के तालमेल बहुत ही बेहतर रहेगा। कुछ लोग आपकी छवि को खराब कर रहे थे, नहीं कर पाएंगे, यह समझने वाली बात रहेगी। और सबसे ज़्यादा इस समय लाभकारी पोजीशन यह भी है कि अपने जीवन में कोई आपका शिक्षा छूट चुका था तो उसको पुनः प्रारंभ करने का कोशिश भी करेंगे। बात करूँ 30, 1 और 2 तारीख को, इस समय कुंभ राशि वाले देखिए सावधानी रख लीजिए अपने जीवन में। कर्म क्षेत्र में नीच का चंद्रमा, षष्टम का मालिक चीज का चंद्रमा, 30, 1 और 2 तारीख को आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानियां होंगी। इसके अलावा संतान पक्ष से थोड़े मतभेद हो सकते हैं। पैरों में, पेट में और हृदय संबंधित या टॉन्सिल से रिलेटेड थोड़ी सी समस्याएं आपके जीवन में परेशान कर सकता है। आप अपने जीवन में कुछ गैजेट्स या भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं भी परचेज करेंगे। हो सकता है कोई वाहन या फिर कोई पुराने घर जो आपके सेल वगैरह नहीं हो पा रहे थे, कोई प्रॉपर्टी वो सेल होते हुए दिखेगी।
सामाजिक ख्याति जो खत्म हुई थी वो तो बढ़ेगा, लेकिन पिता से मतभेद भी बढ़ सकता है, तो इस मामले में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता आपको रहेगा। जहां नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, सावधान रहिएगा। नौकरी व्यवसाय को लेकर के कुछ बड़ा परेशानी पैदा हो सकता है, तो आप परिवर्तन करने का कोशिश ना करें। खास करके अगर पिता के साथ आपका व्यवसाय चल रहा है तो अपने आप को बहुत सावधानी पूर्वक इस समय अपने आप को प्रेजेंट करने का कोशिश करना चाहिए आपको। इसके अलावा जो है दूसरों के कहने पे आके कोई इन्वेस्टमेंट ना करना है, और अपने बच्चों से तालमेल बेहतर बना करके रखिएगा। उपाय के तौर पे पूरे सप्ताह क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए, और प्रत्येक दिन जो है माता लक्ष्मी को नारियल का भोग लगाइए और नारियल सेवन पूरे सप्ताह करिए। चांदी के पात्र में जल ग्रहण करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी पोजीशन पैदा करने वाला रहेगा ये सप्ताह। कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 26 और 27 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे गोचर करेगा। मीन राशि वाले, सप्तम भाव, अब यहाँ पे एक बात बताता चाहता हूँ, पंचम के अधिपति का सप्तम भाव में जाना, केंद्र त्रिकोण राज्य की उत्पत्ति होती है, मतलब विष्णु और माता लक्ष्मी का तालमेल बोलते हैं इसे। अतः इस समय आपके वैवाहिक जीवन में जो कुछ कलेश चल रहा था इसमें सुधार होगा। लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा, और इसके अलावा पेट, पैर या पाचन शक्ति को लेकर कुछ परेशानियां जो थी इसमें सुधार के अवसर दिखने चालू हो जाएंगे। जीवन के कुछ बड़े निर्णय लेंगे आप अपने लाइफ में। जिनको संतान कंसीव होने से रिलेटेड समस्याएं थी दूरी बनती हुई दिखेंगी, वह समस्याएं दूर होंगी और संतान कंसीव होने का गुड न्यूज में मिलेगा। अच्छे जगह पे एडमिशन्स के चांसेस भी बनेंगे। प्रथम और द्वितीय दोनों संतानों का लाभ का योग बनता है, या उसके भविष्य को लेकर परेशानियां चल रही थी ठीक होगा। सबसे ज़्यादा प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि बनता हुआ दिखता है। लेकिन वैवाहिक जीवन पे अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं या फिर जो है आप इनमेच्योरिटी का व्यवहार करते हैं तो आपके जीवन में कलेश बढ़ जाएगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहेगा, या सामने वाला बंदा आपके ऊपर थोड़ा हावी हो सकता है। हाँ, इस मामले में आप नौकरी व्यवसाय में हैं तो थोड़ा सावधान रहिए। आपके प्रतिद्वंदी आपको नीचा झुकाने का कोशिश करेंगे। लेकिन लग्न में मित्रगत राशि का दृष्टि पड़ना, ग्रहों का दृष्टि पड़ना मित्रगत राशि पे बड़े बड़े निर्णय और ठोस निर्णय देगा। जो जीवन में कुछ विचार या जीवन में कुछ डिसीजन जो नहीं ले पाते थे वह लेते हुए दिखेंगे। जीवन जीने की इच्छा बढ़ेगी और कुछ नया बेहतर बनाने का उपाय भी करेंगे। 28 और 29 तारीख को देखिए गज केसरी योग तो है, लेकिन अष्टम भाव में चंद्रमा रहेगा। अतः इस समय शिक्षा में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, या मन चाहे जगह पे एडमिशन्स को लेकर थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। हालांकि धन का योग है, वैवाहिक जीवन को लेकर रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार रहेगा, लेकिन थोड़ी सी विचारों में मतभेदता के साथ। इस समय पैरों में, पेट में या थोड़ा सा यूरिन से लेकर के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ नकारात्मक ख्याल आपको मानसिक डिस्टर्ब कर सकता है, या कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे तो उससे रिलेटेड थोड़ी सी लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बनती हुई दिखेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा जो है आपके जीवन में मीन राशि वाले इस समय क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव पे गोचर करेंगे तो धन को देखेंगे, यानी धन की प्राप्ति है, नौकरी व्यवसाय में बेहतर परिवर्तन है। लेकिन लव लाइफ में आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप लव लाइफ में ध्यान नहीं देते हैं या सामने वाले को छोड़ देते हैं कि तुम तो आओगे ही मेरे पीछे, तो यहाँ पे स्टोरी बन सकती है। तो आपको थोड़ा डाउन टू अर्थ रहना है। इसके अलावा जो है खानदानी संपत्ति विवाद से थोड़ा सा बचने का कोशिश कीजिएगा। लेकिन कुछ संपत्ति सेल करना चाहते हैं तो कुछ ना तो कुछ रेट के लिए कस्टमर मिल ही जाएंगे। बात करूँ 30, 1 और 2 तारीख को, 30, 1 और 2 तारीख को चंद्रमा भाग्य स्थान पे गोचर करेंगे। जब ये भाग्य स्थान पे गोचर करेंगे मीन राशि वाले, तो आपके जीवन में नीच का चंद्रमा है, तो आपको किसी भी हाल में लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है। या अगर लगा हुआ है तो विड्रॉ मत कर लीजिएगा हड़बड़ा करके। शिक्षा में दिक्कतें आ सकती हैं, तो आप अपने आप को, अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखिएगा, खास करके पेट का। पिता का स्वास्थ्य खराब होगा, पिता से मतभेद होगा, सीनियर अधिकारियों से मतभेद हो सकता है। विदेश यात्रा को लेकर के वीजा या ग्रीन कार्ड या फिर वीजा एक्सटेंशन को लेकर थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या उससे थोड़े विवाद बढ़ सकते हैं। प्रथम संतान से विवाद के योग बढ़ेंगे। जो प्रथम संतान कंसीव कर रहे हैं, आपको अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखना चाहिए। और इसके अलावा क्योंकि चंद्रमा भाग्य स्थान को गोचर करेंगे, तो मैं यही बोलूँगा कि जो उच्च शिक्षा या अलग से कोई पढ़ाई को लेकर के कोई यूनिवर्सिटी या फिर अच्छी जगह पे कॉलेजेस को तलाश कर रहे हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पेशेंस खत्म नहीं करना है।
भाई बहनों से, रिश्तेदारों से तालमेल अच्छा है। वैवाहिक जीवन में सुधार के योग अच्छे हैं। लव लाइफ में दिक्कतें थोड़ी आ सकती हैं। इसके अलावा जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखेगा। उपाय के तौर पे पूरे सप्ताह आपको करना क्या चाहिए? उपाय के तौर पे कोशिश करें पूरे सप्ताह भगवान विष्णु को पेड़े का भोग लगाने का और प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। जीवन बहुत ही बेहतर रहेगा आपके जीवन में। मीन राशि वाले, प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर के मीन राशि वाले 26 जून से लेकर 2 जुलाई के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल हर बार की तरह इस बार भी मैं प्रेजेंट कर दिया हूं। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।